क्या हाल है दोस्तों। तो मेरा नाम है नितिन और मैंने एक वीडियो बना के रखी है जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि लैपटॉप लेते वक्त आप लोग क्या क्या गलतियां करते हो या फिर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगी या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। और ये वाली वीडियो में हम लोग बताएंगे लैपटॉप लेने के बाद आप लोग क्या क्या गलतियां करते हो जिसकी वजह से लैपटॉप की परफॉर्मेंस कम हो जाती है या फिर आपका लैपटॉप डैमेज हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल डैमेज क्या हो सकता है आपके लैपटॉप के साथ और फिर बात करेंगे कि इंटरनल डैमेज क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल डैमेज क्या हो सकता है। आपके जो लैपटॉप में हिंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आप लैपटॉप खोलते हो, बंद करते हो, वो डेली का टास्क रहता है। और लैपटॉप खोलते वक्त आप लोग या तो एक साइड से खोलते हो या फिर एक साइड से बंद करते हो, तो जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सही नहीं बैठता है हिंजेस में, तो उसकी वजह से हिंजेस खराब होने लग जाते हैं। या फिर आपके ये हिंजेस के जो कोने वाला पार्ट होता है प्लास्टिक वाले लैपटॉप्स में वो ब्रेक होने लग जाता है या फिर वो लूज होने लग जाता है। मेटलिक लैपटॉप में बहुत कम देखा जाता है बट प्लास्टिक लैपटॉप में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और मेटलिक लैपटॉप मेनली अगर आपका मैकबुक है या फिर कोई बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो उसमें आप साइड से करो, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती क्योंकि उसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा सही रहती है हिंजेस की। बट जो बजट लैपटॉप्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फ्यूचर में अगर आप इनको सही तरीके से नहीं करते हो। सबसे सही तरीका होता है बीच से खोलो एंड बीच से बंद करो। एंड अब चलते हैं दूसरे फिजिकल डैमेज की तरफ। दूसरा फिजिकल डैमेज होगा हमारे अडेप्टर की तरफ से। लैपटॉप का जो अडेप्टर होता है हम लोग उसको बहुत ही ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं, उसकी जो वायर मैनेजमेंट है बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं करते हैं। सबसे पहले तो ये जो स्टिकर दिया हुआ है ये वायर मैनेजमेंट के लिए ही दिया हुआ है। अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो अच्छे से वायर मैनेजमेंट करके रखिए। और हम लोग जो करते हैं कि लैपटॉप के अडेप्टर को ऐसा गोल गोल करके वायर घुमा देते हैं, कभी कभार जो वायर टूटने के चांसेस होते हैं कोने से बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी वजह से आपके लैपटॉप का अडेप्टर खराब हो सकता है। और अडेप्टर आपको 15 से 2000 रुपये का पड़ता है और ये आपके लैपटॉप को ख़राब भी कर सकता है। अगर अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है, अगर वायर टूटी हुई है तो अंदर आपके जो लैपटॉप के करंट आएगा वो AC आ सकता है, जबकि आपके लैपटॉप को DC देना चाहिए। तो आपकी लैपटॉप की बैटरी ख़राब हो सकती है या फिर कोई और कंपोनेंट्स भी ख़राब हो सकते हैं। तो लैपटॉप के अडेप्टर को ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं लेना, एकदम संभाल के रखना और इसको ना ही फेंकना ना ही तोड़ने की कोशिश करना। एंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये गलती की थी और ये मेरा दूसरा अडेप्टर है। पहला वाला अडेप्टर इसी वजह से मेरा जल गया था और मुझे नया लेना पड़ा था और मुझे 2000 का खर्चा पड़ा था। तो ये आपको नहीं पड़े, इसलिए संभाल के रखिए लैपटॉप के अडेप्टर को। और एक और चीज़, लैपटॉप की अडेप्टर जो ओरिजिनल अडेप्टर होता है आप वही लीजिए, कोई लोकल कंपनी का मत लीजिए। अगर पिन मैच कर रही है तो आप उसको घुसाड़ते फिर रहे हो, पर वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ रहती है। बैटरी डैमेज हो सकती है, कंपोनेंट्स भी डैमेज हो सकते हैं, लैपटॉप फूक भी सकता है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मोबाइल के अडेप्टर्स होते हैं और जो लैपटॉप के अडेप्टर्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। जो मोबाइल के अडेप्टर्स होते हैं उनमें आपको एक और का ऑप्शन दिखेगा, मान लो 10 वोल्ट इंटू 3 एम्पियर या फिर 5 एम्पियर कुछ भी होगा, तो उसके बाद एक और का ऑप्शन रहेगा, फिर और का ऑप्शन हो सकता है। तो वो एक कंपेटिबल अडेप्टर्स रहते हैं, वो स्मार्ट अडेप्टर्स रहते हैं। मान लो कि अगर आपका 10 वॉट का मोबाइल चार्जिंग सपोर्ट करता है तो वो 10 वॉट ही देगा, अगर 20 करता है या 65 करता है 65 ही देगा। बट लैपटॉप में ऐसा नहीं होता है, अगर 65 वॉट का अडेप्टर है तो 65 ही देगा जब तक उसमें और नहीं लिखा हुआ है। पुराने लैपटॉप के अडेप्टर्स में तो ऐसा नहीं लिखा रहता था, आजकल के अडेप्टर्स में लिखा रहता है, बट वो हाई एंड लैपटॉप्स में लिखा रहता है, मतलब बहुत महंगे लैपटॉप्स में लिखा रहता है। तो इसलिए आप गलती नहीं करना, जो ओरिजिनल अडेप्टर है वही यूज़ करना। एंड अब सबसे मेन चीज़ पे चलते हैं, वो है वेंटिलेशन। अगर अच्छी वेंटिलेशन नहीं है तो आपका प्रोसेसर जल सकता है, वो 100 डिग्री भी पार कर सकता है। तो उसकी वजह से आपका जो प्रोसेसर है वो एक बार में जल सकता है और बाकी कंपोनेंट्स को भी एक साथ ले जाकर डूब सकता है। तो इसके लिए आपको अच्छी वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और आपने देखा होगा कि आपके लैपटॉप के जो वेंट्स है वो पीछे साइड में होंगे और जो आउटलेट है वो साइड में होंगे या फिर आपके स्क्रीन के नीचे वाले पार्ट में होंगे। तो देखा जाए तो हवा जाने के बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस रहते हैं, तो अच्छी कूलिंग नहीं हो सकती है। आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग गेमिंग वगैरह नहीं करते हैं या फिर हम लोग सिर्फ वीडियोज़ देखते हैं तो कूलिंग हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मान लो कि आप वीडियो भी देख रहे हो तो उसमें भी प्रोसेसर यूज़ हो रहा है तो उसमें भी थोड़ा बहुत हीट करेगा तो फ़ैन चलेंगे। अगर आपने वो बेडशीट पे रखा हुआ है या फिर ब्लैंकेट पे रखा हुआ है तो छोटे छोटे पोर्स उसमें घुस जाएंगे और फैंस को वो ख़राब कर सकते हैं और फिर वो अंदर जाके और भी डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा अच्छा इलाज हो सकता है, या तो आप उसको बुक के ऊपर रखिए, ऐसे टाइप में रखिए कि वेंट उसके खाली रहे और वेंट में से हवा अच्छे से पास होती रहे,
या तो आप एक कूलिंग पैड लीजिए, कूलिंग पैड बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आपने देखा होगा कि साइड में बहुत ही छोटा गैप रहता है तो हवा पास नहीं हो सकती, यही अगर आप एक कूलिंग पैड रख लोगे 700-800 रुपीज़ का आएगा। मैंने एक बार अनबॉक्सिंग भी की हुई है इसकी, बताया भी होगा कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, अच्छे से प्रोवाइड करता है कूलिंग वो भी प्रोवाइड करता है एंड फैन भी अच्छे से मूव हो जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी सही चीज़ भी रहती है। और देखा जाए तो कूलिंग पैड एक तरीके से हाइट भी अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं, नेक में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड मैं तो उसको ज़्यादातर इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि मेरे को अच्छी हाइट मिल जाए और जो मेरे लैपटॉप के फैंस है वो अच्छी तरीके से चले और ज़्यादा कुछ मेरे को खास दिक्कत हो नहीं। एंड अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, पोर्ट क्लीनिंग या फिर जो कीबोर्ड होते हैं उनको साफ रखना। अगर आपके पास कीबोर्ड का कवर है तो बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है, अगर आपके पास नहीं है तो कीबोर्ड का कवर लगा लो। अगर आप नहीं लगाना चाहते, अगली साल फील होता है, तो टाइम टाइम पे अपने कीबोर्ड वाले एरिया को साफ करिए। उस पर डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना, किसी कपड़े पे स्प्रे करके देन लगाना, वरना आपका लैपटॉप उससे भी फूक सकता है, जलने की संभावना वहां पर भी है। और पोर्ट्स को आप कॉटन से क्लीन कर सकते हैं, सुई के ऊपर कॉटन लगा के एंड देन आप उसको आराम से कर सकते हैं। या फिर ईयरबड्स भी आते हैं उससे भी साफ कर सकते हैं। बहुत ईजी रहता है पोर्ट्स को साफ करना, और पोर्ट्स को साफ करना ज़रूरी इसलिए रहता है क्योंकि जो डस्ट वगैरह वो रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। तो जो कंपोनेंट्स है, मतलब मान लो अगर आप माउस वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वो अच्छे से कभी कभी काम नहीं करता है, तो इसीलिए पोर्ट्स को क्लीन करना भी बहुत काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। एंड आप बात करते हैं लैपटॉप के अंदर के माल के बारे में, जिसमें हमें मालवेयर भी देखने को मिल सकता है। या तो पेन ड्राइव से आ सकता है, या तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से आ सकता है, या फिर कुछ भी आप एक्सटर्नल सोर्स यूज़ कर रहे हो उससे आ सकता है, या फिर आप ऑनलाइन कुछ ऐसा सर्च कर रहे हो, कोई ऐसी वेबसाइट है, पायरेटेड वेबसाइट है, नॉट सिक्योर्ड वेबसाइट है, तो वहाँ से भी आ सकता है। विजिट से कभी भी वायरसेस नहीं घुस सकते हैं, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो ही वायरस घुसेगा। मान लो आप किसी भी फोटोग्राफ पे क्लिक कर रहे हो जिसके पीछे एक लिंक छुपा हुआ है, या फिर किसी लिंक पे डायरेक्टली क्लिक कर रहे हो तो वहाँ से वायरस आ सकता है, विजिट से वायरस नहीं आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और टाइम टू टाइम स्कैन करते रहना। विंडो सिक्योरिटी जो विंडो डिफेंडर रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा केपेबल होता है वायरसेस रिमूव करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है किसी और जो आपका एंटीवायरस है उसको इंस्टॉल करना। कोई और एंटीवायरस आपके लैपटॉप को सीधा सीधा स्लो करता है, काम वैसा ही करता है जैसा विंडो सिक्योरिटी करती है। एंड अब बात करते हैं तो मैक्सिमम लोग, हम लोग में से गलतियाँ करते हैं, वो अपने लैपटॉप पे रीस्टार्ट नहीं करना। मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं जो प्रोग्रामर्स हैं, वो अपने स्लीप में डाल देते हैं लैपटॉप, या फिर शट डाउन कर देते हैं डायरेक्टली और फिर अगले दिन वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एक वो चीज़ बोलूँगा कि ये गलत चीज़ है। मान लो आपने कोई भी चीज़ यूज़ की और उसमें से बग आ गया, तो अगर आप उसको शट डाउन करोगे या फिर उसको स्लीप में डालोगे तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो बग रिमूव नहीं होगा। एक दिन में एक बार रीस्टार्ट करने से वो बग हट भी जाएगा और आपका लैपटॉप दोबारा से स्मूथ चलता रहेगा और लैपटॉप में कोई इश्यूज भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक तरीके से बोले तो रीस्टार्ट एक दिन में एक बार ज़रूर करिए। और इतना ही था वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, और आपको और भी सारी चीज़ें जाननी है, फैक्ट्स वगैरह या फिर न्यू लैपटॉप्स के बारे में, तो आपको technk.tech में हमारी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। रेगुलर अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पर भी, तो आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और वीडियो से कुछ भी आपको प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको लैपटॉप के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियोज़ के, जो कि टॉप उसी बजट में आपको मिल जाएंगे जिस बजट में आपको चाहिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।